आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स के ऐसे टॉप 5 मिस्टेक जो कि आप लोग को अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत करके जाते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आता है, या बहुत देर पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं। पांचों मिस्टेक में जो मिस्टेक नंबर 3 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी और पेन में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पांचों मिस्टेक में सबसे ज्यादा किस मिस्टेक के कारण अभी तक नंबर कटते आ रहा है। मिस्टेक नंबर 1 है, वो है हमारा इग्नोरिंग द बेसिक। हम लोग बेसिक पे एकदम ही ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि क्लास 9 में पहुंच गए हैं, क्लास 10 में पहुंच गए हैं, लेकिन उनको क्लास 6 और 7 का भी बेसिक नहीं पता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। वो भी बाद में पता चलता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे कोई भी हम लोग पास चैप्टर है, मान लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा में हम लोग क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, और आज के समय में तो एआई इतना ज़्यादा तेज हो चुका है, या इंटरनेट में हम लोग कोई भी क्वेश्चन डालो तुरंत उसका आंसर मिल जाता है, तो हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो जिससे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और मैथ्स में स्पेशली इसलिए हम लोग को बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बेसिक नहीं जानेंगे तो ऐसा बहुत बार होता है, एग्जाम में जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बेसिक नहीं पता है। अगर रटा रटाया क्वेश्चन आया, अगर मान लेते हैं जो एग्जाम में लिखा हुआ था वही सेम क्वेश्चन घर में पढ़ के आए तब तो बन गया, या अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हैं तो वो बच्चा नहीं सकता है। उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि हम लोग बेसिक नहीं जानते, हम लोग बेसिक पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास तो चैट जीपीटी है, हम लोग के पास तो सारा एआई का टूल्स पड़ा हुआ है और इंटरनेट का पूरा खजाना भरा हुआ है, इसीलिए हम लोग कुछ ध्यान देते ही नहीं है और बुक को ना पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन टाइप करके आंसर निकाल लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत होता है हमारे आगे चल के। ठीक है, तो ध्यान दो कि हम लोग का मिस्टेक नंबर 1 यही होता है कि हम लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं, कि बेसिक हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। जैसे अर्थमेटिक है, ठीक है, तो सब चीज पढ़ो। ठीक है, बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज को अवॉइड करो, बेसिक पे पूरा ध्यान दो। आप लोगों के साथ ये बहुत बार होता हो कि एग्जाम से बाहर निकल के आ रहे हैं और दोस्तों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार ये बोला था क्वेश्चन में, अरे भाई मैंने तो कुछ और ही लिख के आया था। तो यही है हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर एग्जाम में, वो है हमारा कि हम लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। यही है मिस्टेक नंबर 2, जो कि है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। हम लोग ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। घर से कुछ पढ़ के आए, थोड़ा सा बस देखे कि वो मैच कर रहा है, बस बड़ा लिख के आ गए। ठीक है, इससे भी हम लोग का एग्जाम में बहुत मार्क्स कटता है। आप लोग ये बहुत रियलाइजेशन करते भी होंगे कि एग्जाम से निकलने के बाद पता चलता है, या घर में आने वाले क्वेश्चन चेक करते पता चलता है कि अरे भाई यहाँ पे ये बोला था, अरे भाई वहाँ पे वो बोला था। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करो। क्वेश्चन जब हम लोग को पढ़ने का समय मिलता है 15 मिनट के लिए एग्जाम से पहले, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है नहीं बोला है, इसमें से 4 क्वेश्चन में से, जैसे कभी कभी ये भी होता है हम लोग के ऊपर लिखा होता है कि एनी 2 बनाना है। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ते नहीं है और चारों बना कर जाते हैं, तो उससे लगता है एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा, लेकिन वो और एग्जाम में हम लोग को डिले कराता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का नंबर इसलिए कट जाता है क्योंकि वो लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, एक्साइटेड में आके गलती कर देते हैं और एग्जाम के बाद ऐसा होता है कि हाँ हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये था मिस्टेक नंबर 2, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और अपने घर पे पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन सेट लगाओ, पता चलेगा। कोचिंग में जाके टेस्ट लगाते हो, वहाँ पे देखो, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। जो टाइम पे जिस चीज़ को अलॉटमेंट मिला है उस चीज़ को उस समय फॉलो करो, आप लोग एग्जाम में नंबर इंक्रीज करेगा, और स्पेशली मैथ्स में तो ये होता ही है। थर्ड और सबसे बेसिक और बहुत बड़ा ब्लंडर है एग्जाम में, वो है हमारा कि स्किपिंग द स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि थर्ड जो हम लोग नंबर बात करेंगे वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक सीबीएसई का एक पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आप लोग देखिए कि कैसे एग्जाम्स में नंबर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं ना हम लोग कि हड़बड़ी में, ठीक है, स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, और ये बात याद रखिएगा कि हर एग्जाम्स में हर एक स्टेप्स का अपना अपना मार्क्स होता है, केवल आंसर ही मैटर नहीं करता है। आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चेक किया जाता है और हर एक स्टेप्स में हर एक स्टेप्स का अलग अलग मार्क्स होता है, तो याद रखिए स्टेप्स को स्किप नहीं करिएगा, भूल के ही मत करना। ठीक है, जैसे जो भी जहाँ पे भी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मूला को पुट ऑन करो, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, जहाँ पे डिवीजन दिखाना है, उस सब चीज को प्रॉपर वे में लिखो, किसी भी स्टेप्स को स्किप करने की कोशिश
मत करना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप लोग का मार्क्स डेफिनेटली कटता है, ठीक है। इसलिए बच्चों लोग का ये शिकायत होता है कि हम लोग एग्जाम में लिख के तो आते हैं सर या भैया, लेकिन एग्जाम में हम लोग को नंबर पूरा नहीं मिल पाता है। उसके पीछे का ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग जो है स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है, और हमारा हर एक अपना अपना स्टेप का अपना अपना नंबर होता है, ये बात तो ध्यान में रखो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारा मिस्टेक नंबर 4 जो कि है नॉट चेकिंग योर वर्क। हम लोग अपने एग्जाम में बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई नहीं करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेथड तो अप्लाई ठीक ही करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक के कारण हमारा आंसर सही नहीं आ पाता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है, जो आपका आंसर आया है, ठीक है, उस चीज को क्वेश्चन में पुट ऑन करके देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को हमेशा एक बार चेक करना ही चाहिए, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो हम लोग को पूरा का पूरा चेक करना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक है वो है हमारा कि नॉट प्रैक्टिसिंग द इनफ, यानी हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपने आप को मास्टरमाइंड समझने लगते हैं कि अगर हम लोग से 2 क्वेश्चन बन गया तो हम लोग एग्जाम में भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, पर ट्रस्ट मी भाई ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को जितना हो सके, जहां से हो सके, जितना हो सके आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन पेपर, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने ट्यूटर से, जहां से भी मिल सके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, अपने टेक्स्ट बुक को सॉल्व करिए। मैथ्स में ये स्पेशली होता ही है कि आप लोग को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और ये तो आप लोग सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार देखा होगा कि एक बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा तेज दिमाग का है लेकिन फिर उस एग्जाम में उतना मार्क्स नहीं आता है जितना, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, हर दिन मेहनत कर रहा है। तो याद रखो प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और मैथ्स का पेपर तो बिना प्रैक्टिस का सॉल्व होगा ही नहीं। आप लोग कितना भी कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ठीक है, आप लोग अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को नया नया मेथड्स मिलेगा, ठीक है, शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड, जितना मेथड्स होता है सब इसी से निकल कर आता है। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है, और इस चीज़ को याद रखो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिख कर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।